नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको दिखाएंगे एक एनिमेटेड फिल्म जिसके ऊपर हम लगभग 2.5 वर्ष से काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और फिल्म का नाम है दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी। यानी कि उस फिल्म के अंदर एनिमेशन में हम उस समय का दौर दिखाएंगे जब जातिवाद चरम सीमा पर था। गुजरात के कठीवाड़ा नाम के गाँव के अंदर से ये संघर्ष हुआ था, जहाँ खुसरो यानी खुसरो का नाम जो बचपन में था खुशहाल था, जो कि वाल्मीकि समाज से यानी कि भंगी समाज से थे। और खुशहाल के साथ इतना जातिवाद हुआ कि उसने अपना धर्म त्याग दिया और धर्म त्यागने के बाद खिलजी के लड़के को दिल्ली की गद्दी से यानी कि मुबारक शाह को दिल्ली की गद्दी से उसका वध करके और दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। और काफ़ी संघर्ष हुआ और हमारा जो इतिहास है जिसको दबा कर रखा गया, इस फिल्म के जरिए हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिल्म पर काफ़ी हद तक कार्य हो चुका है, यानी कि कछुए की चाल से कार्य हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ नहीं है, इतनी बड़ी टीम नहीं है। लेकिन जो रजत है काफ़ी उनके अंदर होनहार है ये, और काफ़ी समय से अपने सांस के तहत पैशन दिखाकर कार्य कर रहे हैं जी रजत। अब देखिए, रजत ने बनाया भंते जी। इस फिल्म के अंदर जो भंते जी से स्टार्ट होगा, भंते जी अपना पूरा इतिहास बताएंगे कि क्या इतिहास था, हम क्या थे, यानी हम योद्धा थे और योद्धा से हमें कैसे गुलाम बनाया गया, कैसे हमें इतने गंदे काम करने पर मजबूर किया गया। तो भंते जी ने जैसे ही खुशहाल को बचपन में एक कहानी बताई, खुशहाल का जो जमीर था वह जाग गया और खुशहाल ने संघर्ष करने की ठान ली। भंते जी ने खुशहाल को अपना इतिहास बताया कि हम शासक कौम थी, हम लड़ाकू कौम थी और हमें किस तरह से गुलाम बनाया, गुलाम बनाने के बाद इतने गंदे कार्य करने पर हमें मजबूर किया। और ये दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी किताब माता प्रसाद जी ने लिखी। हम पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं, माता प्रसाद जी एक बड़े लेखक और राजनीति में भी अच्छा इनका योगदान रहा है। सम्यक प्रकाशन से ये किताब छपी है। और अब हम रजत के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। रजत, ये रजत है जो कि अभी इन्होंने इंटर क्लास पास की है और रजत को करीबन 2 वर्ष पहले हमने सिखाया था एनिमेशन, 3D एनिमेशन माया मैक्स। उसके बाद रजत को सिखाने के बाद रजत को इसी काम पे लगा दिया कि रजत अब तुम कॉलेज से आकर इसी पर काम करोगे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे कछुए की चाल से। कहते हैं कि कछुए की चाल बहुत ही सफल साबित होती है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो अब हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हमारे कैरेक्टर इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि बहुत गंभीर टॉपिक है और काफ़ी बड़ा कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है। क्योंकि अब देखना आप आगे इसको जब हम मुकाम तक पहुंचाएंगे तो इसका एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे उसमें। तो अब देखिए, अब रजत ने जो इस समय हमारे कौन है, ये ये बहादुर खां है, यानी बहादुर खां जो थे मुबारक शाह की सेना का एक गद्दार, कह सकते हैं कि गद्दार सिपाही था। इसने धोखा दिया था। और उसके अलावा अब तुम दिखाओ सबसे पहले खुशहाल जो कि इसका टाइटल हीरो है, उसको दिखाइए। देखो, कैरेक्टर हमारे इस समय लगभग कंप्लीट से हो चुके हैं और रजत काफ़ी मेहनत से इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, इसका चेहरा दिखाइए, ये रहा। इसका एक रेंडर निकाल के दिखाइए, हाँ, इमेज। तो ये लाइव करने का हमारा भी मकसद है, क्योंकि बीच बीच में चीज़ें दिखती रहनी चाहिए, पब्लिक तक पहुंचती रहनी चाहिए। देखिए, ये है, हाँ। अब इसमें थोड़ा एक्शन डाल के दिखाइए दर्शकों को। थोड़ा थोड़ा ये दिखा रहे हैं हम कि इसमें नहीं डाला अभी, इसमें नहीं है तो नहीं था, इसमें डाल दो, डल जाएगा ना, हाँ डाल दो। तो अब रजत डालेंगे। हाँ, रजत देखो शांति स्वभाव का व्यक्ति है, ये बच्चा बोलता कम है। अब हम इससे बात करेंगे तो बहुत देर में ये जवाब देगा बात का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि काम में डीपली मन लगा कर कार्य करता है, ध्यान से कार्य करता है। हाँ रजत, थोड़ा सा आप बताइए, बताने की, हाँ बताइए थोड़ा सा कि क्या आपको लग रहा है कि इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। तो जो हमने सोचा है काफ़ी समय से, जो हमारे मन के अंदर ये विचार आया था, क्यों आया था, कब आया था, वो हम आपको दर्शकों को बताएंगे विस्तार से। लेकिन देखो, उम्मीद होनी चाहिए, रजत को भी उम्मीद है बहुत। हाँ, तो इसमें हम काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और बोर नहीं हुए कभी भी, मज़ा आ रहा है। नहीं, मज़ा आ रहा है पूरा जी। देखिए, रजत पढ़ाई भी करता है और रजत ने जो था अभी हाल फिलहाल में इंटर की है साइंस साइड से। साइंस साइड से इंटर की थी, PCM सब्जेक्ट था। और उसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ जो हमने इनको कार्यभार सौंपा है, क्योंकि हमारे मित्र के बेटा है ये, हमारा भतीजा है,
तो इसमें लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और इसको मुकाम तक भी पहुंचाएंगे। और काफ़ी कुछ हमने इनको सिखाया, मतलब कि इस फिल्म के बाद अगर रजत अपना छोटा सा प्रोडक्शन बनाकर अपना खुद भी कार्य करेंगे तो इस लेवल तक हम इनको लेकर आ गए। कॉमेडी फिल्में, इतिहास से संबंधित कुछ भी एनिमेशन में बनाते रहेंगे और काफ़ी कुछ इनको हमने सिखाया, लेटेस्ट वर्जन सिखाया। और अब रजत हाँ अभी कंप्लीट हो चुका है काफ़ी कुछ। अभी इनकी माता जी जो थी, माता जी, बनते जी, सब दिखाएंगे अभी आपको, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें कि हम दो स्टेज तक पहुंच चुके हैं। पहला प्री प्रोडक्शन था, 3D एनिमेशन हमारे कंप्लीट हुआ, यानी कि कैरेक्टर कंप्लीट हुआ। अब देखिए हाँ रजत डल गया पे एक्शन। हाँ अब दिखाते हैं, देखिए हाँ देखिए रजत जरा इस पर एक्शन वो लगाइए। हाँ ये देखिए जंप, बहुत अच्छा। देखिए रजत ने जंप लगाई है खुशहाल से, यानी खुसरो से। अभी इस समय ये खुशहाल है, खुसरो नहीं बना, क्योंकि अभी ये दिल्ली में नहीं पहुंचा। अभी स्टार्टिंग का सीन है गरीबी में जी रहा था और होनहार बच्चा था ये, होनहार युवा था, कबड्डी खेलता था, कुश्तियाँ लड़ता था। क्योंकि हम लोगों का इतिहास दबा कर रखा गया, लेकिन हम बहादुर एक साहसी कौम रही है, योद्धा थे हम, भारत के देश के हम शासक थे। और वही हम इसमें दर्शाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि किस तरीके से हमारा इतिहास दफन करने की साजिशें रही। इतना बड़ा हमारा इतिहास, जरा किताब उठाकर दिखाओ जरा रजत, किताब जो उधर कैमरे के सामने लाओ। देखिए ये किताबें नहीं पढ़ते हमारे समाज के लोग। दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी, माता प्रसाद द्वारा लिखी हुई है। पलटो जरा इसको, किताब को, बैक साइड बैक। हाँ ये देखिए माता प्रसाद जी लेखक है इसके, और ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये 3D एनिमेशन में बन रही हैं, कैरेक्टर लगभग सभी तैयार हो चुके हैं। और देखिए ये खुसरो है, यानी दिल्ली की गद्दी पर जिन्होंने राज किया था। ये देखिए आप थोड़ा सा एक एक्शन दिखाएंगे रजत कि किस तरह से खुसरो फाइट के समय ये देखिए आप, ये एक्शन के फॉर्म में है। और इसके बाद में इसका एक छोटा सा, यहीं रोक दो उसको, और इसका एक वो दिखाइए, रेंडर निकाल के जल्दी फटाफट इनका चेहरा दिखाइए। ये अभी उस वेशभूषा में कि जब ये गांव में थे, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे थे। गुजरात के अंदर ये इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ। देखिए ये इस तरीके का इनका चेहरा रहेगा। हाँ बस इसको हटाइए, इनकी माता जी का लाइए अब जल्दी, फटाफट जल्दी लाइए क्योंकि समय कम है। और फिर हम दिखाते रहेंगे बीच बीच में। जल्दी से माता जी का खोल लीजिए, जो तैयार है, कंप्लीट है। ये माता जी आएंगे अब, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ देखिए माता जी आ गई। हाँ तो दर्शकों से हमने दिखाने की यही कोशिश की कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो, थोड़ा लाइक करो, और कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि ये फिल्म जो हम बना रहे हैं इसके बारे में आपका कुछ कहना हो, सुझाव हो तो दीजिए। और फिल्म बननी चाहिए ऐसी या नहीं बननी चाहिए, इस बारे में भी बताइए कि हिम्मत इससे फिर हमारे जो ये रजत है या हमें हमारी बढ़ती है हिम्मत। और यदि आप हिम्मत बढ़ा कर रखोगे तो बहुत कुछ होगा, बड़ा काम होगा। और बहुत फिल्में बनी, महाराणा प्रताप जी के ऊपर बनी, पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर बनी, और बननी भी चाहिए, लेकिन हमारे लोगों की फिल्में नहीं बन पाई अभी तक। इसीलिए हमने प्रयास किया कि अपने लोगों की फिल्में भी हम बनाएंगे। मेरठ के अंदर से क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, जिसका श्रेय सारा मंगल पांडे को दे दिया। मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण जाति से, उस समय जातिवाद ज्यादा था, उससे थे। इतिहास इनके हाथों में था, सब इन्होंने लिखा। लेकिन जो माता दीन भंगी उस क्रांति के असली जनक, असली हीरो, उनका इतिहास छुपा कर रखा गया। उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि उनके ऊपर भी हम फिल्म बनाएंगे। इसके बाद माता दीन भंगी का इतिहास दिखाएंगे। इतना होनहार, यानी योद्धा, और ब्रिटिश शासन में वह फौज में एक बढ़िया पद पर तो नहीं थे, साफ सफाई कर्मचारी में थे, लेकिन उनके जो किस्से थे बहुत ही जबरदस्त थे। कबड्डी भी खेलते थे, बहुत कुछ था। तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और उसके अलावा धन सिंह कोतवाल, गुर्जर समाज के, जो कि मेरठ से क्रांति में थे, यानी कि जो बहुजन समाज का अंग हम कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उस पर हम कार्य करेंगे। तो धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।